अतः एष भगवान् आत्मयोग मायया विरचिता विविध लोकः यात्राः गोपीथा इत्यर्थः। योऽन्तर् विस्तारा एतेन आलोक परमाणं च व्याख्यातं यद बहिर्लोकां लोकाचलातः तथा परस्ताद् योगेश्वर गतिं विशुद्धः धाम उदाहरन्ति। विद्वानों ने प्रमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयं भू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की ओर अपने अंश स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इस लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब ओर रहते हैं। भगवान इस रूप से, चतुर्भुज रूप से, और लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी में उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिणाम की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। जितनी ये लोक की व्याख्या सुखदेव जी ने करी उतनी वो कह रहे हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, ऐसा जो अलोक है उसको भी उतना ही बड़ा समझना चाहिए। इसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ठीक ठीक गति हो सकती है। सुखदेव जी ने कहा हम माने ही जा सकते हैं, और जो हमसे भी बड़े योगेश्वर हैं वो वहां जा सकते हैं। अंडमध्यागत सूर्यो धावत भूम्योर्यदंतरम सूर्यांडागोलयोर्मध्ये कोट्यस्योपच्चविंशतिः। अंडमध्यागत सूर्यो धावत भूम्योर्यंतरम और सूर्यो मंडल योर्मध्ये कोट्यस्योपच्चविंशतिः। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में बैराज रूप से विराजते हैं। इसी से उनका नाम मार्तंड हुआ है। मृतेंडा एस एतस्मिन् यद भूतत्व मार्तंड इति व्यपदेशः। हिरण्यगर्भः इति यद हिरण्याण्ड समुद्भवः सूर्येण ही विभज्यन्ते दिशखम द्यौर्मयी विदा स्वर्गापवर्गो नरका रसोकांसी च सर्वसा। सूर्येण ही विभज्यन्ते दिशखम द्यौर्मयी विदा स्वर्गापवर्गो नरका रसोकांसी च सर्वसा। देवर्ष्यङ्गनुष्याणां सरीसृपावरीरुधां सर्वजीवानिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वर। बोले सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में बैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्य में यानी ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। सूर्य भगवान का नाम ही वेद में हिरण्य गर्भ है। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, झूलोक यानी अंतरिक्ष लोक, भूरलोक या जहाँ हम रहते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो सब जगह अंधेरा है, कोई विभाग की आवश्यकता ही नहीं है, कोई कुछ जान ही नहीं सकता है, न किसी में जीवन हो सकता है और न कोई कुछ जानने की बात तो बात की बात है। तो सूर्य देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूह के आत्मा हैं और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। वही सबके आत्मस्वरूप से विराजमान हैं सूर्य भगवान। तो ऐसे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णने समुद्र वर्षन सन्निवेशः परमाण लक्षण तो विंशोऽध्याय।
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना।